फलस्तीन पर अब किसकी हुकूमत होगी, अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला कर दिया है। चीन और रूस खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के अमन मॉडल की हिमायत क्यों की? तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरब ने भी अमेरिका की करारदाद के हक में वोट क्यों दिया? गजा की गलियों में 2 साल तबाही के बाद एक नया अमन मॉडल सामने आया है, मगर इस मॉडल ने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं कि क्या ये मॉडल हकीकी खुदमुख्तारी है या बैनुल अक़वामी कंट्रोल। चीन और रूस ने इस मॉडल को अमरीकी कब्जे का नाम दिया है, जबकि अमरीका इसको दुनिया के अमन के लिए एक अहम कदम समझता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ट्रंप का 20 निकाती गजा मंसूबा मंजूर कर लिया है। करारदाद के हक में 13 रुकन ममालिक ने वोट दिया, जबकि रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। पाकिस्तान, जो कि सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है, उसने करारदाद के हक में वोट दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस कदम को अमन बरकरार रखने की तरफ एक अहम कदम बताया है। हमास ने वाज़ेह तौर पर इस मंसूबे की मुखालफत की है। उनका कहना है कि यह गजा पर बैनुल अक़वामी तसल्लुत कायम करने की साजिश है और मज़ाहमत को गैर मुसल्लह करने की तजवीज़ गलत समत में है। मगर हैरान कुन बात यह है कि हमास ने बाज़ राय के मुताबिक कुछ निकात पर बड़ी हद तक कबूलियत का इजहार भी किया है, जैसा कि यरगबालियों की रिहाई और कैदियों का तबादला। चीन और रूस की तनकीद का महवर यह है कि मंसूबे में अक़वाम मुत्तहिदा की शमूलियत कमज़ोर है और यह अमरीकी क़यादत पर मबनी एक नया मॉडल है, न कि हकीकी बैनुल अक़वामी अमन फोर्स। अबूरी इंतज़ामिया और इसकी निगरानी पर सवालिया निशान। क्या बोर्ड ऑफ पीस वाकई खुद मुख्तार होगा या इसका फैसला अमरीकी ज़ेरे असर होगा? फ़लस्तीन में एक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF कायम की गई है, जो गजा में सिक्योरिटी और अस्करी कार्रवाइयों का काम करेगी। ये फोर्स गजा में दाखिल होगी, पूरे इलाके को गैर मुसल्लह करेगी। सरहदी इलाकों और शहरी आबादियों की हिफाजत भी इस फोर्स के जिम्मे होगी। बोर्ड ऑफ पीस इस फोर्स की सरबराही करेगा। सदारत खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास रहेगी। ये फोर्स गजा की तामीर नो, बहाली और इक़्तिसादी मंसूबों की निगरानी भी करेगा। इसका मैंडेट कम अज़ कम 2027 तक होगा। गजा रोज़मर्रा चलाने के लिए एक टेक्नोक्रेट कमेटी कायम होगी। ये मुकम्मल गैर सियासी होगी, सिर्फ अहल फ़लस्तीनी माहिरीन ही इस कमेटी में शामिल होंगे। अदाद शुमार के मुताबिक 2 साल जंग के नतीजे में 67,173 फ़लस्तीनी शहीद, 1,69,780 जख्मी, बच्चों की अमवात 20,179, ख़वातीन 10,427 और 40,000 से ज़्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। 20 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हैं। इमदाद लेने वाले शहरियों पर हमलों में 851 अफराद जाम हक हुए, 5,634 शहीद या जख्मी बताए जाते हैं। पानी, ग़िज़ा और अदवियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। सेटेलाइट तज्ज़िये के मुताबिक 41,221 मजीद इमारतें भी तबाह हुई हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा है। इस तबाही ने आलमी ताकतों को बिल आखिर एक बड़ा फैसला करने पर मजबूर कर दिया है। अबूरी मुद्दत के बाद हुकूमत का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल करने की तजवीज़ भी मौजूद है, बशर्त ये कि वो इस्लाहात करे। गैर अस्करी क़ुव्वत साज़ी का अमल बहुत पेचीदा है। हमास समेत गिरोहों के हथियार छोड़ने की तैयारी और आलमी नफाज में रुकावटें आ सकती हैं, जबकि दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक के ज़ेर इंतज़ाम तामीर नौ के लिए एक खुसूसी ट्रस्ट फंड बनाया जाएगा। आलमी एहतियात जमा और तकसीम होंगे। इंसानी इमदाद और तामीर नौ को बैनुल अक़वामी फंड और शफाफ मैकेनिज्म की ज़रूरत है, ताकि आलमी ट्रस्ट फंड को करप्शन या गैर मौसर तकसीम से भी बचाया जा सके। 2 साल के बाद इस अबूरी इंतज़ामिया का मैंडेट ख़त्म होगा, तो हकीकी सियासी खुदमुख्तारी का वादा पूरा हो पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ताहम ये अमन सिर्फ तभी पायदार हो सकता है अगर इंसानी बहरान की संगीनी को तस्लीम किया जाए और तेज़ी से रिबिल्ड और इमदादी निज़ाम बनाया जाए। बैनुल अक़वामी फोर्स वाकई खुद मुख्तार हो और उसकी निगरानी शिफाफ अबूरी इंतज़ामिया मकामी फ़लस्तीनों को बाइख्तियार बनाए और देर पा खुद मुख्तारी की राह हमवार करे। अगर यह मंसूबा कामयाब हुआ तो गजा के लिए अमन की एक नई राह भी खोल सकता है, लेकिन अगर नाकाम हुआ तो ये एक बैनुल अक़वामी तसल्लुत का आगाज भी हो सकता है और फ़लस्तीनी आवाम के हकूक़ के सवाल को मज़ीद पेचीदा बना सकता है।